गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई मोहित विश्वकर्मा में। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन 6 तक हमने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं आपको क्वेश्चन 7 से बता रहा हूँ। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट। हमारे 7th में 3 क्वेश्चन है, अभी हमने 2 ही नोट किए हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को किसके इक्वल लिख लेते हैं, बाई के इक्वल लिख लेते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, बाई इक्वल x इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, dy अपॉन डी एक्स होता है। तो हम लिखेंगे dy अपॉन में डी एक्स इक्वल डी अपॉन में डी एक्स एक्स इंटू कितना, टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब देखो आप, एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे देखो आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो किसके फॉर्म में लिखा है, तो वो आपका लिखा है फर्स्ट इंटू सेकेंड, गुणा के रूप में लिखा है। गुणा के रूप में लिखा है तो गुणा के रूप में हमने आपको क्या बताया था कि जब क्वेश्चन आपके दो फंक्शन मल्टीपल में लिखे होते हैं तो उसमें हमें पहले को फर्स्ट और दूसरे वाले को सेकंड मान लेते हैं और फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था कि जब आप दो गुणा में फंक्शन होते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स ये हमारे पास फर्स्ट है, इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना है, टेन इनवर्स एक्स, प्लस सेकंड मतलब टेन इनवर्स एक्स, फिर डी अपॉन में डी एक्स कितना, एक्स फर्स्ट। देखो फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आगे देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। पिछली वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले को हमने आपको बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा पहले तो आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला लर्न आपको नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन नहीं सीख सकते। तो पहले आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वन होगा। तो कुल मिलाकर के आपका ये आंसर आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना, टेन इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बाई के इक्वल हमने लिख लिया साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स बेसिक। ठीक है, तो इसमें लिखा हमने डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। देखो जैसा पहला था आपका फर्स्ट इंटू सेकंड का, इसमें भी इंटू लगा है। हम क्या करेंगे, पहले को फर्स्ट मान लेंगे इंटू इसको कौन सा मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। सरल है, बहुत ही इजी है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो सेकंड फंक्शन हमने कौन सा लेट कर रखा है, log x लेट कर रखा है, प्लस log x मतलब सेकंड फंक्शन इंटू किसका, फर्स्ट फंक्शन का कितना है, साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स लिखा है। तो log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो होगा आपका वन अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, log x इंटू साइन इनवर्स एक्स का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन रूट
कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुल मिलाकर के आपका आंसर आ जाता है। देख लीजिएगा, समझ में ना आया तो कमेंट जरूर करिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। बाई इक्वल हमने क्या लिखा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखा हुआ था, तो हमने फर्स्ट को मान साइन इनवर्स एक्स को मान लिया फर्स्ट और लॉग एक्स को कितना मान लिया सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x होगा। लॉग एक्स हमने सेम टू सेम लिख दिया। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा लॉग एक्स इंटू 1 साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। आपके 7th का एक क्वेश्चन और बचा है, 2 हो गए। 7 का थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, ये भी आपका सरल ही है, इंटू में लिखे हुए हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लग जाएगा। तो लेकिन देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dy/dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अभी हमने आपको बताया था, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेंगे, सेकेंड इसको मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन कितना है साइन इनवर्स एक्स की पावर m इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स की पावर n प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स की पावर n इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की पावर m हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। dy/dx इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स की पावर m इंटू, देखो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट की पावर मतलब कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर n है। तो ये फॉर्मूला आपका कहेगा बना x की पावर n का। फिर इसके बाद किसका, ये कॉस इनवर्स x को आप क्या लेट कर लेंगे x लेट कर लेंगे। तो काय का फॉर्मूला बना x की पावर n का, और x की पावर n का हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। समझ में आ गई बात। तो x की पावर n का होगा तो n हम पहले लिख लेंगे, कॉस इनवर्स x की पावर n में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने कौन सी संख्या को लेट कर रखा था कॉस इनवर्स x को लेट कर रखा था, तो हम किसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो कॉस इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। जो संख्या हम लेट करते हैं उसी का हमें डिफरेंशिएशन आगे करना पड़ता है। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x की पावर n इंटू, यहाँ से भी देखो साइन इनवर्स x की पावर क्या बना m लिखा है, तो ये भी किसका फॉर्मूला बना है x की पावर n का। लेकिन n का मान है कितना, यहाँ पे m है, तो क्या करेंगे m को हमने पहले लिख लिया, फिर साइन इनवर्स x की पावर m-1। अब हमने कौन सी संख्या को लेट कर रखा था साइन इनवर्स x का, तो हम किसका डिफरेंशिएशन आगे करेंगे, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका साइन इनवर्स x का। ठीक है, आगे देखिएगा dy/dx इज इक्वल, n को हम पहले लिख लेंगे, तो हमने n पहले लिख लिया, साइन इनवर्स x की पावर m इंटू कॉस इनवर्स x की पावर n-1। कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस के √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x की पावर n, m हम पहले लिख लेंगे, इंटू में साइन इनवर्स x की पावर m-1। ठीक है, और ये साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा dy/dx इज इक्वल, यदि अगर आप यहाँ तक ही आंसर लिख दे रहे हैं तब भी अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो यहाँ तक आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आंसर कुछ आगे दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन इनवर्स x की पावर m लिखी हुई है और यहाँ पे क्या लिखी हुई है साइन इनवर्स x की पावर m-1 लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स x की पावर n-1 लिखा है और यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स x की पावर n लिखा है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये -1 है और यहाँ पे n है, तो यहाँ से हम n-1 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया साइन इनवर्स x की पावर m-1 कॉमन कर लेंगे
क्योंकि m-1 ये है और यहाँ पे भी हमें m-1 मिल जाएगी, इंटू कितना cos इनवर्स x की पावर n-1 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। देखिएगा ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, जो डिजिट हम अगर कॉमन करते हैं तो उसका हम उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर हमने क्या किया, साइन इनवर्स x की पावर m है, इसमें अगर हमने कॉमन कर लिया, कितना कॉमन कर लिया, साइन इनवर्स x की पावर अगर हमने m-1 कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा। देखो ध्यान से, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x की पावर m इंटू साइन इनवर्स x की पावर m इंटू साइन इनवर्स x की पावर -1। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये जब नोमिनेटर में जाएगा तो कितना होगा, प्लस हो जाएगी, तो कुल मिला के कितना बचेगा, साइन इनवर्स x बचेगा। समझ में आ गई। अगर हम m-1 से साइन इनवर्स x की पावर m में से अगर हम कॉमन कर लें, कितना, साइन इनवर्स x की पावर m-1 अगर हम कॉमन कर लें तो हमारे पास कितना बचेगा, साइन इनवर्स x बचेगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका कितना बचा, माइनस के, देखो प्लस का मल्टीपल माइनस में हुआ तो -n इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपका कितना बचा, साइन इनवर्स x बचा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से अगर हमने कॉमन किया था तो कितना हुआ, m इंटू कॉस इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा, आंसर थोड़ा और है, साइन इनवर्स x की पावर m-1 इंटू कॉस इनवर्स x की पावर n-1। हर में देखिएगा डिनोमिनेटर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका कॉमन है, तो अपॉन में क्या लिख लेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का डिजिट हम पहले लिख लेंगे और माइनस का डिजिट हम बाद में लिख लेंगे। तो कितना आएगा, m इंटू कॉस इनवर्स x माइनस n इंटू साइन इनवर्स x आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ये आपका आंसर है, ज्यादा कठिन नहीं है, फर्स्ट इंटू सेकंड का हमें करते रहना है, जिसको हम लेट करते चलेंगे उसी का डिफरेंशिएशन हम बार बार करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये लिखा है y इक्वल कॉस इनवर्स e की पावर √10x। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, थोड़े से बड़े होंगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, dy/dx हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, d/dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब होता है। ठीक है, cos इनवर्स e की पावर 10x। ठीक, अब देखिएगा वहां पे dy/dx इज इक्वल, अब देखो cos इनवर्स e की पावर √10x लिखा है, लेकिन हमने आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला तो बताया नहीं है कि cos इनवर्स e की पावर √10x का कितना होगा, लेकिन हमने आपको ये फॉर्मूला बताया कि cos इनवर्स x का कितना होगा। तो ये जो ब्रैकेट में आपको संख्या दिख रही है ना, e की पावर √10x, इस पूरी संख्या को आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो आपका काय का फॉर्मूला बना, cos इनवर्स x का, x की वैल्यू ये पूरी है रूट के अंदर, जो भी ब्रैकेट के लिखी हुई है ब्रैकेट में, तो cos इनवर्स x की ये वैल्यू है, तो cos इनवर्स x की वैल्यू, cos इनवर्स x का अवकलन कितना हुआ, माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है, e की पावर √10x का होल स्क्वायर हो गया। cos इनवर्स x का हमने आपको फॉर्मूले में अवकलन बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं, d/dx e की पावर √10x, फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या हमने लेट कर रखी थी कि x है, जो संख्या हम लेट करते हैं उसका हमें आगे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, -1/√1 माइनस e की पावर रूट, जो तुम लिख दिया हमने 10x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे e की पावर √10x लिखा है, अब हम क्या करते हैं, e की पावर x का हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन x के स्थान पर है कितना, √10x, तो √10x जो लिखा हुआ है इसे आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो काय का फॉर्मूला बन गया,
ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स ही होता है। तो क्या करेंगे, ई की पावर 10x, हमने ये भी खोल लिया। अब हमने कौन सी संख्या को माना है? रूट 10x को माना है। तो हम क्या करेंगे, रूट 10x का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल -1 अपॉन रूट 1 माइनस ई की पावर रूट 10x का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर रूट 10x। अब देखो यहाँ पे रूट 10x का तो हमने आपको बताया नहीं कोई फॉर्मूला, लेकिन ये रूट x का जरूर है। किसका फॉर्मूला है? रूट x का। और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। डायरेक्ट समझिएगा, रूट x का अवकलन कितना होगा? 1/2 रूट x होता है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1/2 और 1/2 पहले आएगी और 1/2 से हम एक कम करेंगे तो माइनस के 1/2, तो हमारे पास नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, रूट x का, और रूट x का अवकलन कितना होता है? 1/2 रूट x। x के स्थान पर कितना है? 10x है। हमने कौन सी संख्या को लेट कर रखा था? तो 10x का। हमें फिर से इसी का क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो कितना होगा? 10x का हमने फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल -1 अपॉन रूट 1 माइनस ई की पावर रूट 10x का होल स्क्वायर, फिर ई की पावर रूट 10x इंटू 1/2 रूट, पूरा लिख लेना आप, 10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में कितना? सेक स्क्वायर x। या 10x का अवकलन कितना होता है x के सापेक्ष? तो सेक स्क्वायर x होता है। ये आपका क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। तो समझ गए होंगे। देखिएगा क्वेश्चन फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इस प्रकार है, y इक्वल साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे डायरेक्ट कर लोगे तो डायरेक्ट भी ये आ जाएगा। हमने लिख रहे हैं, चलिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का इक्वल, एक काम करिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। रुकिए, y इक्वल, समझिएगा, अगर आप इसे डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसे हम थोड़ा सा अगर शॉर्ट करें तो इसमें हम लिख सकते हैं, कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए x की वैल्यू, और यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। ये बन जाएगा फॉर्मूला। देखिएगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इनवर्स में, नहीं पढ़ा होगा को भाई हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाएंगे, वहां से समझ में आपको आ जाएंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2। देखिएगा, डायरेक्ट π/2 हो जाएगी। आगे देखते हैं, साइन इनवर्स x, तो x इक्वल इसमें रख दीजिएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, x की वैल्यू आप इसमें रख दीजिएगा कॉस थीटा। पीछे हमने क्वेश्चन लगवाए हैं, वैल्यू पुट करने पे रखना है x इक्वल कॉस थीटा रखने पर। ठीक है, अगर हम इसमें आगे मुझे जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें से थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल लेना। थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स x हो जाएगी। ठीक है, रखते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस, केवल इसी में ही रखना है, ये हमें सेम टू सेम रख देना है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि साइन इनवर्स x इसमें पहले ही मिल गया। कॉस इनवर्स x लाना है, तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसको हल करना बस। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर कितना हमें रखना है? कॉस, तो स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? रूट साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस, देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स, यहाँ से बचा साइन थीटा। तो देखो, बाई इक्वल साइन इनवर्स, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये आपके कैंसिल हो जाते हैं, कितना बचेगा? आपका थीटा बचेगा। अब हम थीटा की वैल्यू वापस कर देंगे, तो बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस, कितना लेट किया था?
एक्स इक्वल कॉस थीटा लेट किया था। अगर हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू फिर रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखो हो गया बहुत शॉर्ट। बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है भैया, पाई बाई 2 होती है। तो डायरेक्ट हम कितना लिख देंगे, पाई बाई 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। इसमें देखो पाई बाई 2 में आपको कहीं एक्स दिख रहा है, एक्स नहीं दिख रहा है। जब एक्स नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ये कौन सी संख्या हो जाएगी, आपकी अचर संख्या हो जाएगी। तो अचर संख्या का अवकलन कितना होगा, 0 होगा। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, बाई इक्वल टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो इसे आप लेट तो होगा नहीं, डायरेक्ट ही कर लेना, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स कितना पूरा लिखना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, तुरंत के तुरंत आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थोड़ा क्या हो। देखो बाई इक्वल ये लिखा था, हमने लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएशन हमने लिख लिया डी पाई अपॉन डी एक्स, फिर हमने डी अपॉन डी एक्स लिख लिया। ये है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखा है। तो ये जो काय का फॉर्मूला बन रहा है, अगर ब्रैकेट को आप एक्स लेट कर लो तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स का। और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर कितना है, एक्स के स्थान पर है एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स, हमने आपको फॉर्मूला बताए थे, याद कर लेना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर कितना है, एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आपका पूरा जो भी लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, पूरे को आप एक्स मान लो। तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने कौन सी संख्या को लेट कर रखा है, तो हमने लेट कर रखा है एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए को। तो इसी का हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा, बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 पूरा लिख लेना है, एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक्स अपॉन ए का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखो 1/a पहले लिख लेंगे क्योंकि ये अचर संख्या है। 1/a अगर हमने पहले लिख लिया तो हमारे पास बचेगा x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 1/a प्लस, यहाँ पे देखिएगा हमने आपको पढ़ाया है टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पर कितना है, तो x के स्थान पे है हमारे पास x अपॉन ए। तो इस पूरे x अपॉन ए को क्या लेट कर लेंगे, x अपॉन ए को लेट कर लेंगे हम x है। तो काय का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, x टेन इनवर्स x का। तो देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर कितना है, एक्स अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए का अगर हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन हम फिर से कर लेंगे। और एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन अभी हमने किया था, कितना निकल के आया था, 1/ए निकल के आएगा। देखिएगा आगे नेक्स्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1 पूरा लिखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू 1/a प्लस 1 प्लस लगा है 1 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू
यहाँ से देखिएगा आप x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 अपॉन ए होगा। यहाँ से a से एक घात कैंसिल हो जाएगी, पावर कैंसिल हो जाएगी। तो देखिएगा आगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। देखिए आगे कितना बचा हमारे पास, 1 अपॉन ए प्लस ये ए है, ऊपर पहुंच जाएगा तो आपके पास बचेगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर। देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। पहले ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को आपको x मान लेना है। वो काय का फॉर्मूला बन जाएगा, टेन इनवर्स x का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने बोल लिया 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जो भी अगर आप डिजिट को x लेट करोगे उसका हमें आगे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x अपॉन ए का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये भी हमारे पास लिखा हुआ था। तो x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन ए होगा। टेन इनवर्स x के यहाँ पे स्थान पर कितना लिखा था, x अपॉन ए लिखा हुआ है। तो कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर x अपॉन ए है तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स, कौन सी संख्या को लेट किया हमने, एक्स अपॉन ए को किया। तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए का हमें आगे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आगे देखिएगा 1 अपॉन ए, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे भिन्न बन गई थी तो हमने एलसीएम ले लिया। एक्स अपॉन ए को हमने किया 1 अपॉन ए से इधर कैंसिल होगा, बचा हुआ आपका आंसर होगा। आगे होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है आपका, बाई इक्वल साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था जिसमें आपका साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। वहां पे हमने क्या किया था, एक्स के स्थान पर कॉस थीटा पुट किया था, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। यहाँ पे देखो आपका कॉस इनवर्स रूट एक्स लिखाई है, यहाँ पे आपका साइन इनवर्स रूट एक्स और आ जाए तो उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, x इक्वल आप इसमें इसी में ही आपको केवल पुट करना है। तो 1 माइनस हम देखें अगर cos रख के, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का, और स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप स्क्वायर में रखेंगे तो हमने रख दी x की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे रख दीजिएगा। तो बाई इक्वल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पर हमने रखा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हमने यहीं पे लिख लिया कॉस इनवर्स रूट एक्स लिख लिया, ठीक है। बाई इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन जाता है आपका किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस इनवर्स रूट एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा, बाई इक्वल साइन इनवर्स, और यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा लिख लिया, ठीक है, प्लस के कॉस इनवर्स रूट एक्स लिख लिया, ठीक। बाई इक्वल, अब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा होती है। तो हमने लिख लिया थीटा प्लस के कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू वापस करनी पड़ेगी। अब देखेंगे ध्यान से, अगर हम थीटा की वैल्यू वापस करने तो सबसे पहले स्क्वायर हटेगा। जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। एक्स पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इक्वल आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा थीटा इक्वल कॉस इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। पहले स्क्वायर हम हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, फिर इसके बाद थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कॉस इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। रख लीजिएगा। बाई इक्वल कितना, कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस के कॉस इनवर्स रूट एक्स, बाई इक्वल जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। देखिएगा आगे ये आपका कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला नहीं बना, यहाँ पे कॉस और कॉस एक जैसे मिल गए तो हमने जोड़ लिया। अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमने पहले लिख लिया डी अपॉन में डी एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। आगे देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो
कॉस इनवर्स रूट एक्स, लेकिन कॉस इनवर्स रूट एक्स का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। फॉर्मूला किसका होता है? कॉस इनवर्स एक्स का होता है। तो एक्स के स्थान पर कितना है? रूट एक्स है। समझना ध्यान से, एक्स के स्थान पर कितना है? रूट एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का आपका फॉर्मूला बना। तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर कितना है? रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स का स्क्वायर। फिर डी अपॉन में डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन? तो आप करना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे देखते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, 2 का मल्टीपल -1 में होगा तो -2 अपॉन स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो आपका बचा 1 माइनस एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, हमने आपको डायरेक्ट बताया था, 1/2 रूट एक्स। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल -1 अपॉन कितना? √1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। ये आपका क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन। हमने क्या किया इसमें, एक्स के स्थान पर हमने कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो ये क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। इक्वल हमारे पास कितना हो गया? कॉस थीटा, और हमने थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और हमने रख दिया। पहले हमने, इससे पहले भी हमने आपको क्वेश्चन समझाया था, सेम वैसे ही। पहले आप ये समझ लो कि अगर आपने नहीं देखा होगा तो हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स कैसे होता है, समझिएगा ध्यान से। जल्दी हम आपको यहीं से समझा देते हैं कैसे होता है। तो रूट एक्स की का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। ठीक है, काय का फॉर्मूला बना? फॉर्मूला आपका बना डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर एन का। फॉर्मूला कितना होता है? एन एक्स की पावर n-1। तो 1/2 हम क्या कर लेंगे? पहले लिख लेंगे। तो हमने 1/2 पहले लिख लिया। एक्स की पावर 1/2 में से हमने 1 कम कर लिया, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1/2 है। 1/2 हमने पहले लिख लिया। 1/2 में से हमने 1 कम कर दिया, तो कितना होगा? 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। अब देखो 1/2 एक्स की पावर, जो 1/2 है उसको नीचे लेकर के आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। अब 1/2 इसे लिख सकते हैं प्लस की पावर को रूट। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रूट एक्स का, इतनी बड़ी कैलकुलेशन की आपको आवश्यकता नहीं है करने की, आप डायरेक्टली लिखें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है बाई इक्वल साइन इनवर्स ई की पावर tan इनवर्स x लिखा हुआ है। तो ये जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका, हमने आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। वहां पे लिखा था cos इनवर्स ब्रैकेट e की पावर √tan x, यहाँ पे लिखा है बाई इक्वल साइन इनवर्स e की पावर tan इनवर्स x। वहां से कर लीजिएगा आप, सरल है। सबसे पहले जो भी ब्रैकेट लिखा है उसको आप मान लेना x है, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा मान रख देना। फिर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर tan इनवर्स एक्स का बन जाएगा, ई की पावर एक्स का, फिर बन जाएगा tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। कर लेना, सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर देखें, बाई इक्वल लॉग बेसी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। लिखा हमने डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना, बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, हम एक लाइन नहीं लिख रहे हैं, वो आप लिख लेना डी अपॉन डी एक्स पूरा लिख लेना। फर्स्ट इंटू, पहले को हम मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड, डायरेक्टली हम फॉर्मूले में रख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन लॉग बेसी इंटू साइन इनवर्स पूरा है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा कॉस, फिर हमने लिखा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, कितना, ओहो प्लस लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन, तो कॉस फिर ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन किसका? लॉग, फिर हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, हमने पूरे क्वेश्चन को किसमें? फॉर्मूले में लिख दिया।
फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, ये हमने सेम टू सेम लिख दिया, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स। अब देखो जो भी ब्रैकेट में आप में दिख रहा है ना आपको, उस पूरे ब्रैकेट वाली संख्या को क्या मान लेना, आपको x मान लेना। तो ये फॉर्मूला क्या का बन जाएगा, cos x का। ठीक है, ये पूरी संख्या आपने लेट कर रखी है कि x ही है। मान लीजिए ये पूरी संख्या क्या है, x है, तो cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस के साइन x। तो माइनस हम यहाँ लगाते हैं, माइनस के साइन x। अब हम कितना लिखेंगे, साइन और x के स्थान पर कितना है, कॉट इनवर्स x स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, प्लस के कॉस इंटू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखो लॉग, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसमें हम पूरी संख्या को मान लेंगे x, और लॉग x का अवकलन होता है 1/x। तो कितना हो जाएगा, 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, डी अपॉन में dx कितना, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल माइनस के लॉग बेसी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन, फिर कितना लिखा, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। आगे देखो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे आप, एक्स मान लेंगे। तो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस अपॉन 1/, तो 1/, पूरा लिख लिया अपॉन में, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स के स्थान पर कितना है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, प्लस कॉस इंटू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर। अब को साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, साइन इनवर्स एक्स का, लेकिन एक्स के स्थान पर है कितना, तो एक्स के स्थान पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4, और फिर क्या मिला हमारे पास, एक्स स्क्वायर मिला, और एक्स स्क्वायर का हमारे पास हो गया कितना, डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता है, लेकिन आप हो सकता है आंसर में आपका थोड़ा चेंजेस हो, लेकिन आप यहाँ तक कर लेना। हो सकता है उसमें कुछ कॉमन, देखो 2x इसमें भी कॉमन मिल रहा है, और आपका 2x इसमें भी कॉमन मिल रहा है, तो 2x को कॉमन कर लिया गया होगा। बिल्कुल सही है आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सरल था, करते रहना है लगातार इसमें जब तक कि अवकलन हमारे पास हो नहीं आते सब। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, बाई इक्वल ई की पावर ax इंटू साइन इनवर्स bx। इंटीग्रेशन में आपको ये अलग से फॉर्मूला मिलेगा। चलिए देखते हैं, अभी आपका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन में dx, डी अपॉन डी एक्स वाला लिख लेना। आप देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला बन रहा है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में से फर्स्ट मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे आप, सेकेंड मान लेंगे। प्रथम फंक्शन, तो फर्स्ट इंटू किसका, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स bx, प्लस के सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर कितना, ax हो गया। आगे बढ़ाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल ई की पावर ax। अब देखना ध्यान से, साइन इनवर्स इस bx है, लेकिन फॉर्मूला bx मिला, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बना, x के स्थान पर है कितना, bx। अब हम जो डिजिट हम लेट करेंगे उसका हमें आगे चल के क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स x फॉर्मूला मिला, कितना होता है, 1/1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा, b² x स्क्वायर।
अब हमारे पास कौन सी संख्या हमने लेट कर रखी थी x के स्थान पर, तो हमने लेट कर रखी थी bx, और bx का हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो bx का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास, b को हम पहले लिख लेंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, कहने का मतलब b हम पहले लिख लेंगे और x का अगर हम अवकलन करेंगे तो कितना होगा a होगा, तो कुल मिलाकर के ऊपर से हमारे पास कितना बचा b बचा, ठीक है, प्लस के देखें आगे साइन इनवर्स bx प्लस के ई इंटू लिखा, सॉरी इंटू ई की पावर ए एक्स लिखा है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है ई की पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स के स्थान पर कितना है ए एक्स है, तो यहाँ पे पूरा लिख लेंगे एक्स, और ए एक्स का हम आगे चल के जब हम अवकलन करेंगे तो कितना आएगा आपका ए आएगा, जैसे अभी बी एक्स का किया था वैसे हमारे पास ए एक्स का भी हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन लिखा हमारे पास 15 नंबर का, बाई इक्वल सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, सेक इनवर्स लिखा है। तो इसमें हम ना बाई इक्वल हमने लिख लिया, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको अगर हम साइन इनवर्स x प्लस ऐसा लिख लें, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा π/2, ऐसा कुछ चेंज कर लें इसमें कि ये वाला फॉर्मूला इसमें बन जाए। देखो ध्यान से, सेक इनवर्स x लिखा है, ये सेक को अगर हम कन्वर्ट कर दें, सेक किसका उल्टा होता है, तो होता है आपका कॉस का। तो ध्यान देना आप, इधर आपका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं तो देख लीजिएगा, सेक इनवर्स x इज इक्वल कॉस इनवर्स 1 अपॉन x होता है। देखें, अगर हम सेक से कॉस में कन्वर्ट करें, इसको बदल दें, तो ये जो आपका कोण होता है ये आपस में पलट जाते हैं, नोमिनेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हम कर लें, बाई इक्वल, मतलब ये x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। तो बाई इक्वल अगर हम इसे लिखें तो कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस के साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मिल गया साइन इनवर्स x, मतलब ये पूरा डिजिट है कोण का, ये भी आपके एक ही जैसे हैं, तो काय का फॉर्मूला बना साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है π/2 का, और π/2 का हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया था कितना होता है 0 होता है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन में dx कितना हो जाएगा π/2, और dy अपॉन dx इज इक्वल π/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा। अब आपकी एक्सरसाइज 5C जो है, एक्सरसाइज 5C आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5 कौन सा डी पढ़ाएंगे, और यदि अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। आप कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि कैसा लग रहा है, क्यों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट आप जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।